हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा दर्पण में। तो जे एसएससी सीजीएल को देखते हुए फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम लोग खोटा व्याकरण अभी स्टार्ट किए हैं और खोटा व्याकरण में आपको संज्ञा और उसका भेद और सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं। और जे एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग टू जे एसएससी सीजीएल के सिलेबस के अनुसार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के देख सकते हैं। और उस क्वेश्चन एनालिसिस के अनुसार अभी व्याकरण से किस प्रकार की प्रश्न बनने की शैली है उस पर विशेष फोकस करते हुए फ्रेंड्स हम लोग व्याकरण टॉपिक अभी देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा वचन होगा, लिंग होगा। इस तरह से हम लोग आज लिंग और वचन पढ़ने वाले फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग जो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। खोटा व्याकरण की महत्वपूर्ण टॉपिक वचन और लिंग पर विशेष फोकस करते हुए और यहाँ से आपको प्रश्न किस प्रकार की बनने की आकृति देखने को मिलती है उस विषय पर हम लोग विशेष फोकस करते हुए देखेंगे कि यहाँ से लिंग में किस प्रकार की प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज खोटा व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो कि कारक। यहाँ से आपको भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप कारक के चिन्ह के प्रयोग करते हुए यहाँ से आपको व्याकरण में एक प्रश्न हमेशा 100% आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग का जो कारक टॉपिक है तो कारक टॉपिक से जे एसएससी सीजीएल में किस प्रकार की प्रश्न बनेगा उस पर हम लोग विशेष फोकस करते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए कारक जो है किसको बोला जाता है उस सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कारक जो बोला जाता है आपको बता दें कि हिंदी शब्द कारक के सोझा सोझी अर्थ कोषगत अर्थ होता है करने वाला, है ना। हिंदी शब्द के अनुसार अगर सोझा सोझी अर्थ इसका कोषगत अर्थ अगर देखा जाए खोटा में फ्रेंड्स तो करने वाला को ही करनिहार को ही करवैया वो है वो उसी को यहाँ खोटा में क्या बोला जाता है कारक। करने वाला जो काम कर रहा है, करनेहार जो काम कर रहा है, करवैया जो काम का वो है ओकरा बोला जाए है कारक खोटा व्याकरण के अनुसार। व्याकरण संज्ञा है ना, व्याकरण संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के कारक कहल जाए जेकर से वाक्य के भिन्न भिन्न शब्दिक मांझे एगो नाता गोतर बा संबंध के पता चलो ओकर से क्या एगो नाता गोतर बा संबंध के पता चलो है ओकरा कारक बोलल जाए। व्याकरण कारक है ना, व्याकरण में अगर कारक देखा जाए फ्रेंड्स उ है ना, उ व्यवस्था कर नाम हकै जकर से वैसन कर अर्थ फरिच हवो है ना। व्याकरण में अगर कारक को देखा जाए फ्रेंड्स तो उ व्यवस्था का नाम कर कहल जाए है ना, वो नाम कर हक है जकर से वाक्य कर अर्थ फरिच हुआ है। उस वाक्य का सेंटेंस बनता है, उसे वाक्य से एक सेंटेंस निकलता है, एक बहुत अच्छा फरिच उसे एक मीनिंगफुल वर्ड निकलता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, उसको कारक बोला जाता है ना। एक बढ़िया सेंटेंस बनता है उसको कारक बोला जाता है। चलिए भिन्न भिन्न शब्दिक मांझे नाता गोतर खातिर जे चिन्ह पर जो हवो है ओकरा व्याकरणे कारकीय चिन्ह विभक्ति पर संज्ञा कहल जाए। तो जैसे कि व्याकरण में अगर कारक को देखा जाए फ्रेंड्स भिन्न भिन्न शब्द के मांझे जो है गोतर खातिर जे कारकीय चिन्ह के प्रयोग हवो है, जे कारकीय चिन्ह के प्रयोग हुआ है ओकरा व्याकरणे कारकीय चिन्ह विभक्ति पर कहल जाए, है ना। जैसे हम लोग एक प्रत्यय के साथ देखना चाहेंगे, एक प्रत्यय के साथ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहेंगे फ्रेंड्स कि राम ने रावण के सीता खातिर युद्ध कर मैदाने तीर धनुष से मार ले। तो यहाँ पर कारकीय चिन्ह जो है फ्रेंड्स कौन कौन है, राम ने रावण के सीता खातिर है ना, सीता खातिर युद्ध
युद्ध कर, है ना, मैदाने तीर धनुष से मार लेते। ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका के, खातिर, कर और से, ये सब क्या है, कारकीय चिन्ह है। तो यहाँ कारकीय चिन्ह क्यों बन रहा है, एक सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, है ना, ब्यूटीफुल सेंटेंस बनाने के लिए कारकीय का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए फ्रेंड्स, एक बढ़िया सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ कारकीय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कारकीय चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको पता चल गया। कोठा में एक बढ़िया सेंटेंस बनवे खातिर, है ना, बढ़िया बढ़िया सेंटेंस, बढ़िया शब्द, बढ़िया कोषगत शब्द बनवे खातिर यहाँ कारकीय चिन्ह का प्रयोग करल जा है फ्रेंड, है ना। क्या करल जाए फ्रेंड, तो एक कोषगत अर्थ बनवे खातिर हिया के, ए, खातिर, कर, ये सब क्या है, कारकीय चिन्ह है। आपको बता दें खोटा भाषा एके झाजी के व्याकरण किताबें जो है फ्रेंड, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण हिंदी रकम कारकीय के 8 गो भेद बतवल है। एके जहाजिक सैद्धांतिक व्याकरण खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण जो है फिर खोटा का पहला व्याकरण है जो कि एके जहाजी के द्वारा लिखा गया है। और खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण में जो है फ्रेंड्स आपको बता दें एके जहाजी के अनुसार अगर पूछा जाए तो कारकीय चिन्ह हिंदी के रकम जो है 8 गो रकम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं फ्रेंड कि 8 गो कारकीय चिन्ह कौन है। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान संबंध का के की अप्रदान से अधिकरण में पर संबोधन हे अरे आजी। तो ये आपका हिंदी कारकीय चिन्ह हो गया। ने, को, से, के, का, की, के, से, में, पर, हे, अरे, आजी। तो ये कारकीय चिन्ह हिंदी का हो गया। इसी प्रकार यहाँ खोटा में भी जो कारकीय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, कर्ता के लिए ए, है ना, ए का प्रयोग, ए, के, है ना, क्रम के लिए के, रा, रो, ये आपका क्रम के लिए, करण के लिए ए, आ, बाय, आय, ये हो गया करण। संप्रदान के लिए लाय, ले, लागिन, खातिर। ये सब आपका यूज आपको हो चुका है, आप लोग तो जानिए रहे हैं खोटा में। संबंध के लिए के, क, के, कर, इस प्रकार। अब प्रदान के लिए ले, से, और अधिकरण के लिए आय, वाय, ए, वे, संबोधन के लिए अरे, ओहो, एगो, अगे, अगे। तो ये जो है आपका कारकीय चिन्ह खोटा में पाया जाता है। इसी प्रकार हिंदी में भी पाया जाता है 8 प्रकार का, यहाँ खोटा में भी 8 प्रकार का संबंधीय कारक चिन्ह पाए। ए, के, रा, रो, ए, आय, वाय, आय, लाय, ले, लागिन, खातिर, क, के, कर, एक, ले, से, आय, वाय, ए, वे, रे, वहे, हो, एगो, अगे। ये सब जो है कारकीय चिन्ह 8 हुआ है। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड, एके जहाजी के मुताबिक आपको यहाँ से प्रश्न यही बन सकता है कि कारकीय चिन्ह कितना है। तो कारकीय चिन्ह 8 प्रकार की होती है, जो कि इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से बनेगा तो यही विषय प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं जाएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक में आते हैं फ्रेंड, वचन। वचन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट फॉर सीजीएल, है ना। तो यहाँ से आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। वचन सबसे पहले हम लोग जानने को पड़ेगा वचन किसको बोलते हैं। हिंदी शब्द वचन के शाब्दिक अर्थ बा वादा या बोली हो वो है। हिंदी शब्द में अगर देखा जाए फ्रेंड तो वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो हो है वादा करना, मतलब बोली हो है ना। व्याकरण में अगर देखा जाए, व्याकरण शब्द में माने अगर इसका देखा जाए, व्याकरण शब्द के माने गिनती बा गिनती हुआ है। व्याकरण के अनुसार अगर देखा जाए वचन के फ्रेंड्स, तो व्याकरण के मांझे अगर देखा जाए तो व्याकरण के मांझे वचन को क्या हो बोला जाता है, गिनती हुआ है ना, गिनती। दोसर अर्थे कहल जाए तो संज्ञा और सर्वनाम के गिनती बोध करवैया वचन कहल जाए। दोसर शब्द में अगर कहल जाए फ्रेंड तो वचन किसको बोला जाता है, तो वचन उसको बोला जाता है फ्रेंड। दोसर अर्थ से कहल जाए तो संज्ञा है ना, संज्ञा और सर्वनाम कर गिनती कर बोध करवैया शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है ना।
तो संज्ञा और सर्वनाम कर गिनती करवैया शब्द को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है यहाँ पर? वचन बोला जाता है। ये प्रश्न बन सकता है, यहाँ याद रखिएगा, है ना। संज्ञा और सर्वनाम कर गिनती करवैया शब्द को क्या बोला जाता है? सर्वनाम वचन बोला जाता है ना। याद रखिएगा। वचन के भेद। अब हम लोग वचन के थोड़ा भेद देख लेते हैं। वचन के कितना भेद होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। वचन का कितना भेद पाया जाता है ना। वचन कर भेद, वचन का रूप। वचन के रूप भी लिखल रहे तो वहां गड़बड़ाइएगा नहीं। एके झाजी के अपन व्याकरण खोटा से सैद्धांतिक व्याकरण में हिंदी रकम वचन के दो गो भेद बचवल है। हिंदी रकम जो है वचन के जो है दो गो भेद बचवल है। वचन के कितना भेद है? दो गो वचन है ना। वचन के दो गो भेद है, एक वचन और बहुवचन। सिर्फ यहाँ संज्ञा और सर्वनाम कर गिनती हुआ है। एक वचन में जो है फ्रेंड आपको यहाँ पूछा जाएगा कि वचन दो प्रकार का होता है, लेकिन एक वचन में जो है फ्रेंड यहाँ संज्ञा 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 प्लस सर्वनाम कर गिनती होता है। तो एक वचन में यहाँ जो होता है फ्रेंड संज्ञा और सर्वनाम कर गिनती होता है, लेकिन बहुवचन में ये चीज नहीं है फ्रेंड। जे शब्द बा दू से संज्ञा और सर्वनाम करवो है। जे शब्द बा दू रे से, है ना। जे शब्द बा दू रे से संज्ञा और सर्वनाम करवो है, ओकरा यहाँ बहुवचन करल जाए। तो इस तरह से आपका एक वचन और बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर नियम है। एक वचन से बहुवचन बनवे, यहाँ वचन में जो है फ्रेंड एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर एक नियम है जो प्रत्यय जोड़ के बनवो है। एन प्रत्यय, ई प्रत्यय, है ना। ई प्रत्यय पहला क्या है? ई प्रत्यय, है ना। दूसरा वैन प्रत्यय, तीसरा इन प्रत्यय, है ना। तीसरा इन प्रत्यय, चौथा खीन प्रत्यय, चौथा पांचवा मन प्रत्यय और छठा गुलागुली प्रत्यय। अरे आपको बता दें फ्रेंड्स कि मन प्रत्यय जो है ये नागपुरी भाषा से लिया गया है ना। मन प्रत्यय कहाँ से लिया है? मन प्रत्यय जो है खोटा का अपना भाषा नहीं है। ये मन प्रत्यय आपको बता दें कि खोटा का मन प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय आपका नागपुरी से लिया गया है। जैसे कि यहाँ हजारीबाग में नरेंद्र मोदी आया था तो वहाँ भाषण दिया था, यहाँ सभे मन को सभे मने के जोहार। यहाँ मने जो है ये आपका खोटा मन का प्रत्यय लेकर के बहुवचन यहाँ बनवे के प्रत्यय पावल जाए, है ना। एक प्रकृति पायल जाए है खोटा में। जैसे गाय, गाय ऐन, है ना। तो गाय ऐन, तो गाय ऐन, है ना। छगरी प्लस जो ऐन, छगरी ऐन, है ना। वैन प्रत्यय, वैन प्रत्यय से आते हैं अ आ उ, डहर वैन, तो डहर वैन हो गया। लड़का वैन, लड़का वैन हो गया। लड़की वैन, वैन नहीं, लड़की नहीं होगा, लड़का वैन नहीं होगा, है ना। इन प्रत्यय में अगर देखा जाए तो हम प्लस इन, हमने, टुए प्लस इन, टुहिन। और खोटा भाषा में एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर विधि के है ना। खोटा एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर विधि के है, क्या है? तो यहाँ अन प्रत्यय जोड़े के बहुवचन बनवे खातिर देखल जाए, है ना। खोटा शब्द में अगर देखा जाए, खोटा शब्द क्वेश्चन अंत में इक्रांत ई हवो है तो एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर अन प्रत्यय जोड़ल जाए, है ना। खोटा में अन प्रत्यय एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर जो है फिर अन प्रत्यय जोड़ल जाए। तो इस प्रकार से बहुलता खोटा में देखने को मिलता है। अगला जो है प्रत्यय एक वचन से बहुवचन बनवे के प्रत्यय, है ना। गाय प्लस गायें, है ना। छगरी प्लस छगरी। वैन प्रत्यय, अगला जो है वैन प्रत्यय। वैन प्रत्यय जगह से बहुवचन बनवे खातिर, है ना। वैन प्रत्यय वैसन प्रत्यय हुए फ्रेंड। वैन प्रत्यय जगह से बहुवचन बनवे खातिर कोनो शब्द के पेछू अकरांत और उक्रांत रहो है तो ए वचन से बहुवचन बनवे खातिर वैन प्रत्यय कर जोड़ल जाए। जैसे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर, एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर तो डहर
तो डहरवैन, है ना, डहर प्लस वैन जुड़ गया यहाँ, डहरवैन। गिद्दर प्लस वैन, गिद्दर प्लस वैन, गिद्दरवैन, है ना, गिद्दरवैन। लड़का प्लस वैन, लड़कवैन। छुआ प्लस छुवैन, है ना, गुरु प्लस गुरुवैन। ये प्लस इस तरह से वैन प्रत्यय यहाँ बनाने का प्रकृति। अब इन प्रत्यय आते हैं, इन प्रत्यय से बहुवचन बनने की प्रवृत्ति पाया जाता है। कोठा में जो है, कोठा भाषा में पुरुषवाचक सर्वनाम के पहल पुरुष और मध्य पुरुष शब्द एक बहुवचन बनवे प्रवृत्ति बनवे लागी, है ना, प्रत्यय जेकर से प्रकृति पायल जाए। जैसे हाम मतलब इन जोड़ दिए, हमनीन हो गया। तुएं प्लस इन, तुहनीन हो गया, तुहीन हो गया। अब खीन प्रत्यय जोड़े के प्रवृत्ति जो है फ्रेंड बहुवचन, खीन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवे की प्रवृत्ति पायल जाए है। खीन प्रत्यय जोड़ के प्रवृत्ति जो पायल जाए फ्रेंड, कोठा भाषा में बहुवचन सर्वनाम के वैन प्रत्यय से बहुवचन बनवे खातिर जोड़ल जाए। जैसे एक वचन, है ना, जैसे क्या है, एक वचन इन, है ना, खीन, एखीन, ऊन प्लस खीन, ओखीन। इस तरह से वैन प्रत्यय जोड़ल जाए। मन प्रत्यय, जो कि आपका मन प्रत्यय आपका कहाँ से लिया गया है, मन प्रत्यय आपको बता दें कि ये आपका मन प्रत्यय है, यह नागपुरी भाषा का मन प्रत्यय लिया जाता है। तो कोठा भाषा में मानकीकरण अभावे के नागपुरी, है ना, नागपुरी सियारी क्षेत्र एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर मन प्रत्यय जोड़ल जाए। एक वचन से बहुवचन बनवे प्रत्यय नेता मन, जैसे नेता मन, है ना, नेता मन, नेता प्लस मन, नेता मन। छुआ प्लस मन, छुवैन, छुआ मन। ई प्लस नेता मन, है ना, ईमन, ई प्लस मन, ईमन। और इस तरह से बहुत बहुवचन बनने का मिलता है। अब अगला आते हैं गुला गुलिन प्रत्यय। गुला गुलिन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवे प्रत्यय। कुरमाली भाषा, ये जो है गुला गुलिन कहाँ से है, कुरमाली भाषा के सिंगारी क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलेगा। एक वचन से बहु बनवे खातिर गुला गुलिन प्रत्यय आपको देखने को मिला। आपसे पूछा जाएगा फिर गुला गुली कोठा भाषा में गुला गुलिन प्रत्यय कौन सा सिंगारी क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह कुरमाली भाषा क्षेत्र के एरिया में पाया जाता है ना। बहुवचन है, जैसे छगरी गुला, छगरी गुलीन, है ना, नेता गुला, नेता गुला, नेता प्लस गुला, नेता गुला। छुआ गुला, छुआ प्लस गुला, आरो, है ना। अब आते हैं सवाल, इसमें सवाल आपको किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू अगर यहाँ अगर प्रश्न बनता है तो किस प्रकार बनेगा, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ कोठा भाषा में वचन के माने बतवा, वचन का माने क्या हुआ है, तब यहाँ हमको हम बता दिए हैं कि वचन के माने क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम के गिनती के बदले में अवयव शब्द को सर्वनाम बोला जाता है ना। कोठा वचन के कैगो भेद हुआ है, कोठा वचन के कैगो भेद हुआ है, दो गो, एक वचन और बहुवचन। कोठा बहुवचन के अर्थ के कतना गिनती द्रव हुआ है, तो 6 गो, 2 गुना से अधिक, है ना, 2 गुना से अधिक हुआ है। मास्टर शब्द का बहुवचन होता है मास्टर वैन, है ना, मास्टर का वैन प्रत्यय, वैन, मास्टर प्लस वैन जोड़ करके मास्टर वैन। तो ये हो गया आपका बहुवचन मास्टर वैन। अब आते हैं लिंग फ्रेंड्स, है ना। लिंग यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, लिंग से भी आपको 1-2 प्रश्न पूछने को मिलेगा जी इसी सीजन। लिंग में अगर देखा जाए तो व्याकरण में कोनो प्रवृत्ति लिंग जंतु आरो के लिंग बोध करवैया शब्द लिंग प्रत्यय हुआ है। झारखंडी संस्कृति कर मुताबिक लिंग शब्द के अर्थ हुआ है, जैसे मरद जात, है ना, जनी जात, आरो। लिंग का भेद अगर देखा जाए फ्रेंड, लिंग का कितना भेद होता है वो अगर वो देखा जाए तो लिंग का डॉक्टर A.K. झा जी के मुताबिक अपन कोठा से सैद्धांतिक व्याकरण में लिंग का 2 गो भेद बतवल है। लिंग का 2 गो भेद बतवल है, कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 गो भेद बतवल है। A.K. झा जी के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे का नियम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे का नियम यहाँ है। कोठा भाषा में
पुलिंग से स्ट्रिंग बनवे का 5 गो नियम पावल जाए, 5 गो नियम पावल जाए लिंक के, है ना। लिंक बनवे खातिर 5 गो नियम पावल जाए। प्रत्यय जोड़ के, जैसे है ना, ऐन प्रत्यय, पहला कौन हो तो ऐन प्रत्यय, दूसरा वैन प्रत्यय, तीसरा इन प्रत्यय, चौथा ई प्रत्यय, पांचवा सोझा सोझी प्रत्यय। तो इस प्रकार से 5 प्रत्यय के मेल जोड़ से यहाँ स्त्रीलिंग बनवे की प्रकृति कोठा में पावल जाए लिंग के। अब ऐन प्रत्यय आते हैं। ऐन प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनवे की प्रत्यय कोठा भाषा में वैसन प्रत्यय जकर से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के नियम हुआ है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे का स्त्रीलिंग, है ना। पंडित प्लस आयन, पंडितायन, ठाकुर प्लस आयन, ठाकुरवायन, है ना, और इस तरह से बहुत रहता है। अब दूसरा आते हैं वैन प्रत्यय, है ना। वैन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनवे कोठा भाषा में वैन प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे खातिर नियम है ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे खातिर नियम है। साहू प्लस वैन, साहुवैन, है ना। महतो प्लस वैन, महतोवैन, साधु प्लस वैन, साधुवैन, और इस प्रकार से और आपको देखने को मिलता है बहुत। अब आते हैं इन प्रत्यय। इन प्रत्यय जोड़ के कोठा भाषा में स्त्रीलिंग बनवे की प्रकृति पावल जाए। कोठा भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे खातिर इन प्रत्यय जोड़ के प्रवृत्ति पावल जाए, है ना। इन प्रत्यय जोड़ करके तेली प्लस इन, तेलियन, तेलीन, है ना। भगत प्लस इन, भक्तइन, मालिक प्लस इन, मालकिन, इस तरह से। अब चौथा आते हैं इन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनवे कोठा भाषा में लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे खातिर ई प्रत्यय जोड़ की प्रवृत्ति पावल जाए। तो छोटा प्लस इन, छोड़ी, छोड़ा प्लस ई, छोड़ी, काड़ा प्लस ई, काड़ी, है ना। काड़ा प्लस ई, काड़ी, का प्लस ई, काकी, इस तरह से ई प्रत्यय जोड़ के प्रकृति पावल जाए। सोझा सोझी, है ना। अब लास्ट आते हैं हम लोग सोझा सोझी स्त्रीलिंग। कोठा भाषा में जो है बिना कोनो प्रत्यय जोड़े के लिंग से बहुवचन बनवे प्रकृति है। जैसे कैसे है फ्रेंड, पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग हो गया। ये हरवहा, हरवहा है तो इसका रोपनी हो गया स्त्रीलिंग। दादा फौजी हो गया, मर्द जनी हो गया, आजा अजी हो गया। इस प्रकार से ये डायरेक्ट पुल्लिंग बनाने की प्रत्यय यहाँ कोठा में भी मिलता है। इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड। अच्छा, सवाल देख लेते हैं। सवाल आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है। बा के स्त्रीलिंग रूप हुआ है बाछी, है ना। बाछा के स्त्रीलिंग रूप हुआ है बाछी। बाबू शब्द के स्त्रीलिंग हुआ है मुनि, है ना। बाबू शब्द के स्त्रीलिंग हुआ है मुनि। कोठा भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़े की प्रवृत्ति ना है ना। ऐन प्रत्यय जोड़े की प्रवृत्ति ना है। वैन प्रत्यय, गैन प्रत्यय, इन प्रत्यय तो है, ई प्रत्यय भी है। कोठा भाषा के बाबू शब्द के स्त्रीलिंग रूपे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ल जाए, तो वैन प्रत्यय जोड़ल जाए, है ना। इस प्रकार से आज हम लोग आपका 3 टॉपिक कोठा का व्याकरण से देखे। वचन देखे, वचन हो गया आपका पहला, दूसरा हो गया लिंग, है ना, और तीसरा जो हो गया कारक, है ना, कारकीय चिन्ह। तो इस प्रकार से हम लोग आज कोठा व्याकरण का 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। चलिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं शिक्षा दर्पण जलपर के टेलीग्राम चैनल से। वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको झारखंड से किसी प्रकार के नोटिफिकेशन आता है तो चैनल में दिया जाता है तो आपको मिल सके। तो इस प्रकार से हम लोग कोठा का आज 3 टॉपिक देखे हैं फ्रेंड, जो कि सीजीएल में आपको बता दें इससे बाहर प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है। तो आप निफिकिर होकर पढ़ें और अपने एम को एक अच्छा डायरेक्शन, अच्छा धार दें, ताकि अपना एम पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।